बताया है कि प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः, कि न्याय क्या है? प्रमाण, और प्रमाणों से अर्थ यानी जो भी पदार्थ हैं उनका परीक्षण करना। न्याय यानी परीक्षा करके उसको प्रयोग में लेना। यानी कोई वस्तु मेरे लिए सुखदायक है, मेरे लिए इससे सुख की प्राप्ति होगी, यदि हम उसको नहीं जानते या उसका परीक्षण करके हमने उसको पूरी तरह से नहीं जाना और हमारे लिए सुखकारी है, तो ये भी हमें बहुत बड़ा धोखा होगा, दुख उठाना पड़ेगा। और जो दुखदाई है उसको भी हम नहीं जानते, पूरी तरह से नहीं जाने, नहीं, निश्चित रूप से बिल्कुल निश्चय करना, उसको भी नहीं जानते तो हमें दुख उठाना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो न्याय है ये परीक्षा करके बताता है, ज्ञान कराता है। तो न्याय जो और दर्शन किसे कहते हैं? ये तो न्याय हुआ, यानी जो अभ्रेष अर्थ है, निश्चित ज्ञान कराना, संशय में नहीं रखता, निश्चित ज्ञान कराना, सत्य ज्ञान कराना, यथावत ज्ञान कराना, ये न्याय हुआ। न्याय ये शब्द। और वैसे न्याय यानी प्रमाण, इसमें मुख्य क्या है? ये प्रमाण। न्याय यानी प्रमाणों से सिद्ध की जाती है कोई भी चीज, प्रमाणों से। और प्रमाण जो है सत्य, सत्य ज्ञान कराता है। और दर्शन, दर्शन दृश्यते अनेन इति दर्शन, जिसके द्वारा वो विषय देखे जाते हैं जो हम इंद्रियों से नहीं जान सकते और न किसी यंत्र से वो देखे जा सकते हैं, जाने जा सकते। उनको ये दर्शन जो है, सभी दर्शन है, वो अनुभव कराते हैं, बताते हैं, ज्ञान कराते हैं, दर्शन। तो ये जो न्याय दर्शन है, ये गौतम ऋषि ने इन सूत्रों को बनाया है, जो न्याय दर्शन के सूत्र हैं। तो गौतम किसको कहते हैं, इस शब्द पे भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। गो कहते हैं, इंद्रियों को भी कहते हैं गो, और वाणी को भी गो कहते हैं, और तम कहते हैं अंधकार, अज्ञान, उसको दूर करना। जिसने अपनी इंद्रियों का अंधकार दूर कर दिया है, अज्ञान दूर कर दिया है, वो है गौतम। फिर आगे ये गौतम ऋषि, ये गौतम जो है एक गोत्र है, जैसे गोत्र चलता है उसमें जो भी उत्पन्न होंगे वो गौतम कहलाएंगे। गौतम अपत्य अर्थ में यानी संतान अर्थ में गौतम, जो ये इनके जो रचयिता हैं, सूत्रों के जो रचयिता हैं। अब इसको इस न्याय दर्शन को गौतम ऋषि ने 5 अध्याय में किया है। न्याय दर्शन में 5 अध्याय हैं और एक एक अध्याय में 2 आहनिक हैं, 2 विभाग हैं, एक अध्याय में 2 विभाग। तो ये सब 10 विभाग हो गए, 10 विभागों में। और सूत्र संख्या इनकी 530 सूत्र संख्या,
और इसके 10 विभाग हुए। और इन सब सूत्रों में इनकी 3 प्रक्रिया से ये चले हैं। वे प्रक्रियाएं क्या है? उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। इस आधार पर इन सारे सब ये समझाया है। उद्देश्य क्या है? नाम बताना। जिनका हम इस शास्त्र में जिन पर विचार करेंगे उनके नाम पहले बता दिए, नाम रखे, जो सूत्र में पहले नाम बताए, प्रमाण, प्रमेय। और लक्षण यानी सब, उन सब की फिर ये 16 पदार्थ हैं वो सूत्र में जो गिनाए हैं। फिर उन सबके सबका लक्षण यानी परिभाषा, सबकी परिभाषा बताए। और परिभाषा के बाद फिर सबकी परीक्षा, परीक्षा करके यानी यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है। फिर सबकी परीक्षा की। और वो पदार्थ मुख्य रूप से कौन है? वो 4 मुख्य रूप से पदार्थ हैं, जिसमें ये है पहले प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति। ये 4, इन चारों में सब कुछ आ जाएगा। अब हम समझते हैं कि ये क्या है? प्रमाता, प्रमाता है जो जानना चाहता है। प्रमाता यानी कोई पदार्थ है या कोई वस्तु है, कुछ भी हो सकता है, उसको जो चाहेगा, जो जानना चाहेगा, उसको प्रमाता कहेगा। जैसे हम भी कोई चीज लेना चाहते हैं, कुछ भी व्यवहार करते हैं, तो प्रमाता जो चाहता है। और प्रमाण जिसके द्वारा वो प्राप्त करेगा, वो प्रमाण होगा। वो प्रमाण कहलाता है। साधन प्रमाण। और प्रमाण जिसके द्वारा प्राप्त करेगा। और जो प्राप्त की हुई वस्तु है, जो वस्तु है वो प्रमेय है, ज्ञान करने वाला। और प्रमेति जो वस्तु है और जिसको प्राप्त किया, वो प्रमिति। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति। फिर आगे इन पर चर्चा करेंगे। अभी तो अब इतना ही समझ लेते हैं कि ये 4 जो है, इन चारों में सब कुछ आ जाए। दीदी इसको ना एक बार और समझा दीजिए। वैसे तो समझ में आया है। लक्षण ये थोड़ा मूव कर लो। हाँ जी। आचार्य जी, एक बार ये शास्त्र की प्रवृत्ति एक बार समझा दीजिए। इसमें लक्षण 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 कहते हैं परिभाषा। अच्छा अच्छा अच्छा। लक्षण, नवीन न्याय में ये, हाँ, नवीन न्याय में ये दे रखा है असाधारण धर्मो कथनम। अच्छा। हाँ, तो लक्षण परिभाषा में आ जाएगा ये, यानी को जिसका भी वो करना, तो वो परिभाषा बताई जाएगी। इन सब की पहले नाम बताए, फिर परिभाषा और उसके फिर बाद परीक्षा। परीक्षा। अच्छा 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 अच्छा। दीदी इसको दोबारा बता दीजिए।
पहला प्रमाता जो जानने वाला है, फिर दूसरा प्रमाण हाँ, जिसकी प्रमाण। अभी ये याद कर लो बस, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति। परमिति जो ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ जी। तो ये इसमें ये मतलब इनको हमें याद रखना है कि किसको कहते हैं। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति। आगे आएंगे ये, इनको फिर विस्तार से हम जो है विस्तार से विचार कर लेंगे। अब आगे सूत्र पढ़ लेते हैं। एक सूत्र और थोड़ा सा ये जैसे गौतम ऋषि है, इनका मेधातिथि भी इनका नाम है, और अक्षपाद। अक्षपाद, अक्षपाद भी इनका नाम है। तो और अक्षपाद क्यों कहा? पाद पैर को कहते हैं, जिसके पैरों में ये आंखें हों देखने, यानी वो एक एक पग मतलब जो भी क्रिया करना तो उसको देख कर करना। पहला क्या नाम बताया? मेधातिथि। हाँ, मेधातिथि। अच्छा। मेधातिथि और अक्षपाद। अक्षय, अक्षय के अक्ष, अक्षपाद। अक्ष, अक्ष कहते हैं आंखों को, अक्षपाद। अच्छा, अक्षपाद। हाँ जी। इतना तो स्पष्ट हुआ। जी। अब आगे ये प्रक्रिया, जो सूत्रों की प्रक्रिया चलेगी, सूत्र पढ़ेंगे। इन सूत्रों को क्यों प्रस्तुत किया गया? तो ये लिखा है भाष्य में कि ये गौतम ऋषि ने हम सब मनुष्यों पर क्या की है? करुणा की है। क्या करुणा की है? कि ये ज्ञान सबको प्राप्त होवे, जिससे सब दुखों से छूट जाए। तो सूत्र हैं सब मनुष्य दुखों से छूट जाएं, क्योंकि सब इतने बड़े संसार में रहते हैं, तो उनके सामने तरह तरह के ये सुख दुख आते ही रहते हैं, और ये इनकी गिनती नहीं की जा सकती, ना सुखों की ना दुखों की। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि इस जो है, जो प्राणधारी जीव है, जिसमें मनुष्य भी और मनुष्य से इतर भी हैं, तो इन सब से सुख दुख प्राप्त होता है। परस्पर वाणी से हो या मन से हो, शरीर से हो, ये सुख दुख हमें मिलते रहते हैं, प्रतिदिन हमें मिलता रहता है। सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, तो उनको हम गिन नहीं सकते सुख दुख। तो इतने उसकी
हम वास्तविकता को जाने, सत्य को जाने, इसलिए इस शास्त्र की प्रवृत्ति की है। इन शास्त्र को बनाया है महर्षि गौतम, इन सूत्रों को बनाया। तो पहला सूत्र है, इसमें 16 पदार्थ हैं। प्रमाण, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। फिर आगे ये निग्रह स्थाना नाम, ये बहुवचन का प्रयोग है। निग्रह स्थाना नाम तत्व ज्ञानान निःश्रेयस, निःश्रेयसाधिगम। ये सब नाम गिनाए हैं। इन सब का प्रयोग होगा, इन सब के विषय में हमें आगे जानना है। सूत्र कि प्रमाण क्या है। प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है और शब्द प्रमाण है। मुख्य रूप से जो न्याय दर्शन में वो अनुमान प्रमाण पर आधारित, अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया गया है। क्योंकि प्रत्यक्ष तो हम सब नहीं देख सकते, अनुमान से इस ग्रंथ में सिद्ध किया गया है। फिर विद्या बताई है, 4 प्रकार की विद्या। त्रिविद्या जो वेद हैं, वेदों के लिए कहा ऋग यजु साम, त्रिविद्या और वार्ता, दंड और आन्वीक्षिकी, ये 4 विद्याएं हैं। तो इसमें न्याय दर्शन को आन्वीक्षिकी विद्या कहते हैं। न्याय यानी खोजना। क्या खोजना है? सत्य परीक्षा करके सत्य की प्राप्ति करना। तो ये त्रिविद्या हुई, वेद और वार्ता, व्यापार और दंड नीति, दंड नीति और आन्वीक्षिकी विद्या, ये सब हमारे सुख के लिए आवश्यक है। ये सब विद्याएं, और उसका जो मूल है, उसको ये न्याय जो है सबका ज्ञान कराता है। और कैसे ज्ञान कराता है? जैसे सूर्य है, सूर्य सब पदार्थों को दिखाता है। यदि अंधेरा हो तो हम पदार्थों को नहीं जान सकते, नहीं देख सकते, लेकिन सूर्य सबको प्रकट कर देता है। पदार्थ तो हैं, वो प्रकट कर देता है। वैसे ही न्याय दर्शन को भी ये बताया है कि ये न्याय दर्शन भी सबका ज्ञान कराता है, सत्य का ज्ञान कराता है। ये हम सब के लिए यानी न्याय विद्या
हमें आनी चाहिए। न्याय जो है हमें इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये आवश्यक है। ये बताते हैं ये बड़ा आवश्यक, क्योंकि ये वात्स्यायन ऋषि ने लिखा कि प्रदीपः सर्व विद्यानां उपायः सर्व कर्मणां आश्रय सर्व धर्माणां विद्योदेशे प्रकीर्तिता। कि ये जो है सब विद्याओं का क्या है, उपाय है। कैसे? प्रदीप के समान, जैसे सब भरा है, सामान कहीं भरा है और हमें कुछ लेना हो तो हम प्रकाश के द्वारा ही कुछ उठा सकते हैं, ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो न्याय है उसको प्रकाश के समान बताया है, उसको हम सही सही देख सकते हैं। संसार में जिसको न्याय विद्या आती है वो अपने व्यवहार से दुखी भी नहीं हो सकता, दूसरों को भी दुख नहीं दे सकता। जबकि हम सबके व्यवहार में ऐसा होता है कि व्यवहार के कारण हम खुद भी दुखी हो जाते हैं और दूसरों को भी दुखी कर देते हैं। लेकिन न्याय सिखाता है हमें कि कैसे पहचानना है, व्यक्तियों को कैसे पहचानना है। ये नहीं तो किसी के बाहरी रूप देख के ही हम विश्वास कर लें और फिर धोखा खा जाए। लेकिन न्याय विद्या जिनके पास में होगी वो परीक्षा करके, लक्षण देखकर कैसे तो तब व्यवहार करेगा, तो वो जो है वो धोखा भी नहीं खाएगा और वो दुखी नहीं होगा। तो हमें ये जो न्याय विद्या ये भी हमें दुखों से बचाती है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि हमें कैसे करना है, दूसरों से कैसे व्यवहार करना है। और दूसरा हमसे ये व्यवहार कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो हमें कैसे सामना करना है, उसको समझना, मनुष्यों को समझना। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी विद्या है। तभी हमारे ऋषियों ने इतना तप करके और हमारे कल्याण के लिए सब कुछ दिया है कि जैसे सब जो है सुखी रहें, सुख पूर्वक कार्य करें, सुखी रहें, जीवन को सफल बनाएं। इसलिए इन शास्त्रों की रचना हमारे ऋषियों ने की है। अब हम क्या करते हैं, मान लो हम पढ़ते हैं और पढ़कर कितना हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। शास्त्रों में तो बताया है, तरीका यही है। इससे ज्यादा मनुष्य कितना भी श्रेष्ठ हो तो अपना जो जीवन इस ढंग से बिताकर कि कैसे मनुष्यों को जीना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, और उसको ग्रंथ रूप में जो है हम सबको दे देना, तो इतना ही कर सकते हैं। और हमें तो ये जो है तैयार चीज मिली है, हमें बस उसको समझना है और मार्ग उन्होंने बता रखा है हमारे ऋषियों ने। तो हम इन दर्शनों की विद्या को हम पढ़ें, श्रद्धा से पढ़ें और ग्रहण करें, तो हम इतने दुखों से बच सकते हैं, बहुत दुखों से बच सकते हैं। परस्पर जो व्यवहार है, कुछ लोग ही हमारे पास रहते हैं तो उसमें भी हम ऐसा व्यवहार करते हैं, यानी दुखी होते हैं। तो दुखी ना हो इसलिए शास्त्रों को पढ़ा जाता है कि हम सही रास्ता निकाल लें, जिससे दूसरे भी परेशान ना हो और हमारा भी कार्य हो जाए, हमारा भी जीवन सफल हो। तो ये महर्षि गौतम ने हमारे ऊपर बहुत ही
कृपा की है, इन शास्त्रों की रचना की उन्होंने अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को इन सूत्रों में बांधा है। हमें उन सूत्रों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना है। तो ये पहला सूत्र केवल हमने पढ़ा है। कल से हम आगे इन पर एक एक पर जो भी आगे ग्रंथ में बताया जाएगा उस पर विचार करते रहेंगे, प्रमाण प्रमेय आदि पर। और इन तत्वों को जानने से क्या होता है, तो ये तत्व ज्ञान निःश्रेयस अधिगम है। ये जो गिनाए गए हैं 16 पदार्थ, इनके तत्व ज्ञान से हमें निःश्रेयस की यानी मुक्ति की प्राप्ति होगी। सब दर्शनों का उद्देश्य यही है कि दुखों से छूटना। कहने का ढंग अलग है, इन्होंने किस रीति से समझाया है संसार को जीवन सफल बनाने के लिए, संसार में आकर मनुष्य जीवन सफल हो, ऋषियों ने अपने अपने ढंग से समझाया है। तो गौतम ऋषि ने कि निःश्रेयस, एक अभ्युदय होता है, एक निःश्रेयस। अभ्युदय जो है वो संसार का जो सुख है, ऐश्वर्य है, उसकी प्राप्ति होना अभ्युदय, और ये मुक्ति की प्राप्ति निःश्रेयस। तो हम इन पदार्थों को समझें और अपने जीवन के उद्देश्य की ओर हम चलें। ओम शांति शांति शांति। दीदी नमस्ते, सभी को नमस्ते।